जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जनगणना यानी दोस्तों सेंसस 2027। इससे दोस्तों जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। इसलिए जो है आप लोग क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन जो है दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 की सबसे बड़ी विशेषता क्या है जो इसे पिछली सभी जनगणनाओं से अलग बनाती है। ये दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, बताइए इसकी क्या विशेषता है। तो ये साथियों पहली डिजिटल जनगणना है, ठीक है। ये साथियों जो है पहली डिजिटल जनगणना है। इसके पहले जो है डिजिटल जनगणना कभी नहीं हुई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के आंकड़ों का उपयोग किस प्रमुख संवैधानिक प्रक्रिया के लिए किया जाएगा। तो इसका जो उपयोग है ये लोकसभा सीटों का परिसीमन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का दूसरा चरण कब होना प्रस्तावित है। तो ये दोस्तों फरवरी 2027 में होना प्रस्तावित है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के जो ब्रांड एम्बेसडर है सुदर्शन पटनायक किस कला के लिए प्रसिद्ध है। ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो रेत कला के लिए प्रसिद्ध है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये दोस्तों रेत में बनाई गई जो है कला है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो है कौन है, सुदर्शन पटनायक हैं और इनको जो है वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, बताइए। तो बेटा इनको जो है 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 में नागरिकों को घर बैठे अपनी जानकारी भरने के लिए कौन सी नई सुविधा दी गई है, बताइए। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो नागरिक हैं ये घर बैठे अपनी जानकारी को स्वयं से भर सकते हैं। इनको दोस्तों जो है स्वगण सुविधा दी गई है। क्या स्वगणना सुविधा दी गई है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियमित यानी दोस्तों 2010 की जनगणना है इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए। बेटा इसकी शुरुआत जो है 1881 में हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे दोस्तों जो पहली जनगणना है कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। उस समय दोस्तों लॉर्ड मेयो जो है वायसराय थे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नियमित जनगणना 1881 किसके शासनकाल में दोस्तों शुरू हुई थी। बेटा ये जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः जनसंख्या जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, बताइए। सभी को मालूम होगा ये क्वेश्चन। दोस्तों ये जो है 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। बेटा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दोस्तों है 1911, 1921, 1951 या 1971। बेटा इसका आंसर हो जाएगा 1921 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 का जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया है। अभी हमने आपको बताया, जो भी बच्चा क्लास को बहुत ही ध्यान से देख रहा होगा वो इसका आंसर जो जरूर बता पाएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कि दोस्तों जो जनगणना 2027 इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है किसे नियुक्त किया गया है, सुदर्शन पटनायक को नियुक्त किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का दूसरा चरण किस पर केंद्रित है। बेटा ये जो है जनसंख्या सूचीकरण पर केंद्रित है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है, बताइए। तो ये जो है 8वीं जनगणना है स्वतंत्र भारत की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों ऐसे जो है ये 16वीं जनगणना है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। जब पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है तो 8वीं जनगणना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि भारत में प्रथम जनगणना 1872 किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। अभी हमने आपको बताया कि दोस्तों जो पहली जनगणना है किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। दोस्तों जो है लॉर्ड मेयो के समय में आयोजित हुई थी। और कब हुई थी, 1872 में हुई थी। और दोस्तों जो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, दोस्तों उस समय जो है नियमित रूप से जनगणना शुरू हो गई थी। वो कब हुई थी, 1881 में हुई थी। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि जनगणना 2027 के लिए ऑनलाइन पोर्टल का क्या नाम है। ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बेटा इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है इसका नाम है सेल्फ एनुमेरेशन एसी पोर्टल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का मुख्य नारा क्या तय किया गया है, बताइए। तो मुख्य नारा है क्या है, तो जन भागीदारी से जन कल्याण। ये दोस्तों इसका जो है मुख्य नारा है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए आधिकारिक शुभंकर किसे बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन हमने इसमें लिए हुए हैं। ठीक है, इसलिए जो है क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा अच्छे से। तो बेटा जो आधिकारिक शुभंकर है ये जो है प्रगति और विकास को जो है बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की डिजिटल जनगणना 2027 के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है जो घर घर जाकर डेटा एकत्र करने के लिए है। तो दोस्तों जो ऐप है इसका नाम है HLO। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप इसका फुल फॉर्म है। बेटा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 1931 के बाद पहली बार 2027 की जनगणना में कौन सा नया आयाम जोड़ा गया है। ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो बेटा ये जो जाति आधारित दोस्तों जो जनगणना है ये दोस्तों इसमें नया आयाम जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है, जाति आधारित गणना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का संचालन कौन सा मंत्रालय करता है, बताइए। तो बेटा जो है गृह मंत्रालय करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कौन है। तो ये दोस्तों जो मृत्युंजय कुमार नारायण है ये जो है जनगणना आयुक्त हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला दोस्तों जो चरण है यानी दोस्तों फेज 1 जो है ये किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन है जनसंख्या गणना, आधारभूत सर्वेक्षण, आर्थिक गणना या मकान सूचीकरण और आवास गणना। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मकान सूचीकरण और आवास गणना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के पहले चरण यानी दोस्तों मकान सूचीकरण में कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, बताइए। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। बेटा इसमें जो है 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के दूसरे चरण यानी दोस्तों जनसंख्या गणना की जो शुरुआत है ये कब से होगी। तो बेटा ये जो है 1 फरवरी 2027 से होगी। कब से होगी, 1 फरवरी 2027 से होगी इसकी शुरुआत। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयोजित की जा रही है। तो बेटा ये जो है जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जो है आयोजित की जा रही है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, नागरिकों द्वारा घर बैठे स्वगणना के लिए कौन सा आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों पोर्टल इसका नाम है census.gov.in। ये दोस्तों इसका जो है वेबसाइट है, पोर्टल है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के लिए अनुमानित बजट जो है कितना स्वीकृत किया गया है। ध्यान रखिएगा ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों 11,718.24 करोड़। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के अधिकांश हिस्सों के लिए जनगणना 2027 की संदर्भ तिथि क्या तय की गई है। तो बेटा जो है 1 मार्च 2027 तय की गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बर्फीले क्षेत्रों जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए जनगणना 2027 दोस्तों इसके संदर्भ तिथि क्या है। तो आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर 2026 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का पहला दोस्तों जो चरण है मकान सूचीकरण ये कब से शुरू हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेटा ये जो है 1 अप्रैल 2026 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। बेटा आंसर हो जाएगा यहाँ पर हेनरी बाल्टर को जो है जाना जाता है और ये जो है भारतीय जनगणना के जनक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 में किसी भारतीय शहर की पहली
पूर्ण जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी? बेटा ये जो है हेनरी बाल्टर के द्वारा जो है आयोजित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना में उस व्यक्ति को मुख्य कर्मचारी माना जाता है जो एक वर्ष में कम से कम कितने दिन कार्य करता है? तो बेटा एक वर्ष में कम से कम जो है 183 दिन कार्य करता है, उसको दोस्तों मुख्य कर्मचारी माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? बेटा जो है 1977 में पहली बार जो है आर्थिक जनगणना आयोजित की गई थी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21वीं शताब्दी की पहली जो भारतीय जनगणना है ये किस वर्ष आयोजित की गई थी? बेटा जो है 2001 में आयोजित की गई थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना दोस्तों 2027 कुल कितनी भाषाओं में आयोजित की जा रही है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कुल जो है 16 भाषाओं में आयोजित की जा रही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है? तो ये जो है 246, मतलब दोस्तों जो आर्टिकल 246 है ये दोस्तों जनसंख्या गणना को नियंत्रित करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में जनगणना को एक विषय के रूप में शामिल किया गया है? तो बेटा ये जो है 7वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं अनुसूची के अनुसार जनगणना किस सूची का विषय है? बताइए। बेटा ये जो है संघ सूची का विषय है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना आयोजित करने का जो उत्तरदायित्व है ये किस सरकार के पास होता है? तो ये दोस्तों जो है केवल केंद्र सरकार के पास होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के लिए स्वगणना के लिए सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल के अलावा दोस्तों कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? बताइए। तो दोस्तों ये जो है डिजिटल लेआउट मैप यानी दोस्तों डीएलएमएफ ऐप जो है लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 भारत की दोस्तों कौन सी जनगणना है? बताइए। बेटा ये जो है 16वीं जनगणना है, हमने आपको बताया था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत की दोस्तों कौन सी जनगणना है, तो ध्यान रखिएगा ये साथियों 8वीं जनगणना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लोग जो है सही आंसर याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि मार्च 2026 में किसने जनगणना 2027 के शुभंकर प्रगति महिला और विकास पुरुष का अनावरण किया? बेटा जो है अमित शाह ने जो है इसका अनावरण किया था। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा? तो बेटा ये जो है 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का दोस्तों जो पहला चरण है ये 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर कब तक चलेगा? ये भी दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा ये जो है 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्या जनगणना 2027 के सर्वेक्षण में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी विवाहित माना जाएगा? बेटा हाँ, इसको दोस्तों जो है विवाहित माना जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की 16वीं जनगणना में डैश ईस्वी के बाद पहली बार जाति गणना शामिल किया गया है? अभी हमने आपको बताया था, जिसने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा वो इसका आंसर जवाब दे लेगा। ठीक है बेटा, जो 1931 ईस्वी के बाद जो है पहली बार जाति जनगणना जो है शामिल की गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2027 किस कानून या नियम पर आधारित है? बताइए। बेटा ये जो है जनगणना अधिनियम 1948 तथा जनगणना नियम 1990 पर जो है आधारित है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2027 की जनगणना के लिए भारत सरकार ने बजट 2026 से 27 में कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो बेटा ये जो है 6000 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 के लिए भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना कब जारी की गई थी? बताइए। तो बेटा ये जो है 16 जून 2025 को जो है जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? 16 जून 2025 को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जनगणना 2027 के लिए पूरे देश भर में कितने प्रगणक, पर्यवेक्षक और अधिकारी चयनित किए गए हैं? तो बेटा ये जो है लगभग 30 लाख पर्यवेक्षक और अधिकारी जो है चयनित किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 की फोकस थीम क्या है, बताइए। तो जनगणना से जन कल्याण, ये दोस्तों इसकी फोकस थीम है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का पुनर्व्यवस्थित करने का प्रावधान है? बेटा ये जो है अनुच्छेद 82 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना प्रत्येक कितने साल पर आयोजित किया जाता है? तो ये दोस्तों जो है 10 साल में जो है आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के आयुक्त और महापंजीयक कौन थे? तो बेटा ये जो है सी चंद्रमौली थे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली जनगणना 1872 में किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो भी दोस्तों हमने क्वेश्चन बताया था, इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना दोस्तों कब हुई थी, बताइए। बेटा ये जो है 1951 में जो है पहली जनगणना हुई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि डैश का दशक भारत के जनगणना इतिहास में एकमात्र ऐसा समय था जब जनसंख्या में वृद्धि के बजाय गिरावट, कितनी गिरावट दोस्तों हुई थी? तो 0.31% दर्ज की गई थी। ये दोस्तों जो है 1911 से 1981 के बीच। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों के पुनः समायोजन यानी दोस्तों परिसीमन को वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, बताइए। तो बेटा जो है जो 44वां जो संशोधन हुआ था 2001 में, इसके तहत, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के शुभंकर में प्रगति किसका प्रतिनिधित्व करती है? बेटा ये जो है महिला प्रगणक का जो है प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2027 के शुभंकर में विकास किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये दोस्तों जो है पुरुष प्रगणक का जो है विकास करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली जो दोस्तों जो जनगणना है 1872 में हुई थी, जबकि दोस्तों जो दूसरी जनगणना है कब हुई थी? ये 1881 में हुई थी। दोस्तों तभी से जो है नियमित जनगणना शुरू हो गई थी, ठीक है। कब से? 1881 से। अगला क्वेश्चन है, जनगणना मुख्य रूप से किस प्रकार का सर्वेक्षण माना जाता है, बताइए। बेटा ये जो है गणना सर्वेक्षण माना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको 63 क्वेश्चन करा दिए हैं। बताइए आप लोगों ने कि क्वेश्चन कितने सही किए हैं। साथियों आप लोग जो है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, जिससे कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा और अगली क्लास में जो है हम उतनी ही मेहनत से बनाएंगे और अच्छे से आपको कराएंगे, ठीक है। अब आइए दोस्तों आपको एक क्वेश्चन देते हैं। साथियों क्वेश्चन है कि जनगणना 2027 भारत की कौन सी जनगणना है, बताइए। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिया है 14वीं जनगणना है, 15वीं है, 16वीं है या 17वीं है। इसका दोस्तों आंसर जो बताइए तो कमेंट बॉक्स में क्या होगा, ठीक है। तो साथियों आप लोग जो है अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक हमने दे दिया है, वहां से जाकर के आप लोग सभी क्लासों की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और इस प्रकार की जो क्लासें हैं और देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिएगा, इससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।